दोस्तों, क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां वेश्यावृत्ति एक गहरा मुद्दा है, जिसे सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और सांस्कृतिक कारकों की जटिल परस्पर क्रिया ने आकार दिया है। बांग्लादेश में कम उम्र में यौन कार्य एक छिपा हुआ संकट है। कई लड़कियां, जिनमें से कुछ 12 या 13 वर्ष की है, गरीबी, तस्करी या पारिवारिक दबाव के कारण वेश्यावृत्ति में धकेल दी जाती है। इन बच्चों को अक्सर शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। उन्हें गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिनमें यौन संचारित संक्रमण यानी कि STI और उनके अभी भी विकसित हो रहे शरीर से उत्पन्न होने वाली जटिलताएं शामिल है। इस तरह की और भी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बांग्लादेश एक दक्षिण एशियाई देश है जिसकी सीमा पश्चिम, उत्तर और पूर्व में भारत, दक्षिण पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से लगती है। 160 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी के साथ यह दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। देश का क्षेत्रफल लगभग 1,47,570 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे विश्व स्तर पर सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक बनाता है। दोस्तों, हालांकि वेश्यावृत्ति स्वयं स्पष्ट रूप से अवैध नहीं है, लेकिन वेश्यालय रखना, दलाली करना और तस्करी जैसे संबंधित गतिविधियां अनैतिक तस्करी दमन अधिनियमन 1958 और दंड सहित 1860 जैसे कानूनों के तहत अपराधीकृत है। इन कानूनों का कार्यान्वयन अलग अलग होता है और समस्या के मूल कारण को संबोधित करने के लिए अक्सर विफल रहता है। व्यापक गरीबी और सीमित नौकरी के अवसरों से प्रेरित आर्थिक हताशा कई व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को यौन व्यापार में प्रवेश करने के लिए मजबूर करती है। ग्रामीण से शहरी प्रवासन इस स्थिति को और भी खराब कर देता है, क्योंकि बेहतर संभावनाओं की तलाश में ढाका या चट्टोग्राम जैसे शहरों में जाने वाले लोग अक्सर व्यवहारिक विकल्पों की कमी के कारण खुद को वेश्यावृत्ति में फंसा हुआ पाते हैं। आप जानते हैं कि ढाका जैसे शहरों के कुछ क्षेत्र यौन कर्मियों की उच्च संख्या के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर अनौपचारिक नियमों के तहत काम करते हैं, जो उन्हें शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। यह भेद्यता गंभीर सामाजिक कलंक और भेदभाव से और भी जटिल हो जाती है, जो न केवल यौन कर्मियों को अलग थलग कर देती है, बल्कि उनके लिए मदद लेना या इस पेशे से बाहर निकलना भी मुश्किल बना देती है। यहाँ स्वास्थ्य जोखिम एक और गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच के कारण यौन कर्मियों को STIs और HIV के प्रसारण का सामना करना पड़ता है, जबकि गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वास्थ्य सेवाओं और वकालत सहित सहायता प्रदान करने का प्रयास करते हैं। उनकी पहुंच और प्रभावशीलता अक्सर सामाजिक दृष्टिकोण और कानूनी प्रतिबंधों से बाधित होती है। इस मुद्दे का एक विशेष रूप से काला पहलू है, जो कि है बाल विवाह, जिसके साथ वेश्यावृत्ति का अंतर संबंध है। विवाह की कानूनी उम्र महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है, लेकिन प्रवर्तन अक्सर ढीला है, खासकर बांग्लादेश के प्रचलित ग्रामीण क्षेत्रों में। विशेषकर गरीब परिवारों के लड़के और लड़कियां दोनों की शादी कम उम्र में की जा सकती है। लड़कियों के लिए इससे शोषण और दुर्व्यवहार का चक्र शुरू हो सकता है, क्योंकि कम उम्र में शादी अक्सर गरीबी और निर्भरता में फंसा देती है, जिससे वे यौन शोषण और वेश्यावृत्ति के प्रति संवेदनशील हो जाती है। यहाँ लड़कों को भी विभिन्न रूप में दबाव और शोषण का सामना करना पड़ता है। हालांकि लड़कियों के अनुभवों को अधिक व्यापक रूप से प्रलेखित और अध्ययन किया जाता है। वेश्यावृत्ति के बजाय संबंधित गतिविधियों का अपराधीकरण स्वयं यौन कर्मियों की सुरक्षा और उनकी जरूरतों को पूरा करने के प्रयास को जटिल बना देती है, जबकि मानव तस्करी एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है, जिसमें अक्सर ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों या पड़ोसी देशों से वेश्यावृत्ति में लाया जाता है। सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के बावजूद गरीबी, कलंक और अपर्याप्त कानूनी ढांचे के प्रणालीगत मुद्दे बांग्लादेश में शोषण के चक्र को कायम रखे हुए हैं। दूसरी ओर घरेलू हिंसा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका बांग्लादेश में लड़कियों को सामना करना पड़ता है।
जो अक्सर पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और प्रथाओं से जुड़ा होता है। महिलाओं और लड़कियों को अपने जीवन साथी या परिवार के सदस्यों से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। और दहेज की प्रथा, जहां दुल्हन का परिवार दूल्हे के परिवार को भुगतान करता है, वित्तीय और भावनात्मक दबाव बढ़ा सकता है। दहेज की मांग पूरी न होने पर ये प्रभाव कभी कभी हिंसा की ओर ले जाता है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए मूल्यवान है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको दुनिया भर की ऐसी और जानकारी प्रदान कर सके। आपने कभी पॉलीएंड्री के बारे में सुना है? वह प्रथा जहां महिला के एक साथ कई पति होते हैं, बांग्लादेश में बेहद दुर्लभ है और आमतौर पर इसकी मुख्यधारा के सामाजिक या कानूनी ढांचे के भीतर इसे मान्यता नहीं दी जाती है। बांग्लादेश में प्रमुख वैवाहिक प्रणाली एक पत्नीवादी है और इस्लामी और हिंदू परंपराएं विवाह प्रथाओं को भारी रूप से प्रभावित करती है। इस्लामी परंपरा में, जो बांग्लादेश में मुस्लिम बहुमत के लिए व्यक्तिगत कानून का आधार बनता है, कुछ शर्तों के तहत बहुविवाह यानी कि एक व्यक्ति के कई पत्नियां रखना की अनुमति है, लेकिन बहुपतित्व की अनुमति नहीं है। शरीय कानून के मुताबिक एक महिला को एक से ज्यादा पति रखने की इजाजत नहीं है। इसी तरह बांग्लादेश में हिंदू वैवाहिक प्रथाएं भी एक पत्नी सिद्धांतों का पालन करती है। हालांकि बहुपति प्रथा को कानूनी या सांस्कृतिक रूप से मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन कुछ विशिष्ट जनजातीय या जातीय समूहों में इस प्रथा के बारे में वास्तविक रिपोर्ट और ऐतिहासिक संदर्भ है, लेकिन ये मामले मानदंडों के बजाय अपवाद हैं। उदाहरण के लिए, चटगांव पहाड़ी इलाकों में कुछ स्वदेशी समुदायों के बीच अद्वितीय सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से बहुपति प्रथा का चलन हो सकता है, लेकिन इन उदाहरणों को व्यापक बांग्लादेशी समाज द्वारा व्यापक रूप से प्रलेखित या समर्थित नहीं किया गया है। बांग्लादेश में कानूनी ढांचा बहुपतित्व को समायोजित नहीं करता है। 1872 का विवाह अधिनियम, जो देश में विवाह को नियंत्रित करता है, बहुपति संघों को मान्यता नहीं देता है, और यदि ऐसा प्रयास किया जाए तो ऐसी व्यवस्था को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और आप तो जानते ही होंगे कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर ढाका अपने हलचल भरे कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। यह देश दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है, जो इसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कपड़ा उद्योग जहां लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, वही उसे खराब कामकाजी परिस्थितियों और कम वेतन के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बंगाली है, जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में भी व्यापक रूप से बोली जाती है। बंगाली संस्कृति, साहित्य, संगीत और त्योहारों से समृद्ध है, जो एक गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। ढाका विकासशील देशों के कई प्रमुख शहरों की तरह गंभीर यातायात भीड़ और प्रदूषण से जूझ रहा है। तेजी से शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण सड़कों पर भीड़-भाड़ हो गई है और हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है, जिससे इसके निवासियों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। प्राचीन काल में बांग्लादेश के इतिहास में मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ वंगा और पुंड्रा जैसी सभ्यताओं का उदय हुआ। यह क्षेत्र 8वीं से 12वीं शताब्दी तक पाल और सेन राजवंशों के अधीन फला फूला और बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। इस्लामी शासन की शुरुआत 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत और बाद में बंगाली सल्तनत से हुई। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य ने यहाँ कब्जा कर लिया, जिससे समृद्धि और सांस्कृतिक एकीकरण हुआ। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, जिससे लगभग 2 शताब्दियों तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन कायम रहा। 1947 में भारत के विभाजन ने बंगाल को पश्चिम बंगाल यानी कि भारत और पूर्व बंगाल यानी कि पाकिस्तान में विभाजित कर दिया, जिसे बाद में पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। बंगाली की मान्यता की वकालत करने वाला 1952 का भाषा आंदोलन एक महत्वपूर्ण क्षण रहा है। अब यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ गया, जिसके कारण 1971 में बांग्लादेश में मुक्ति युद्ध हुआ। एक क्रूर संघर्ष के बाद बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश को राजनीतिक उथल-पुथल और आर्थिक चुनौतियां
और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के कारण वर्षों तक सैन्य शासन रहा। 1990 के दशक से बांग्लादेश ने मौजूदा चुनौतियों के बावजूद लोकतंत्र, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण प्रगति की है। और हाँ, बांग्लादेश की सांस्कृतिक विरासत में लोक संगीत, नृत्य और शिल्प जैसी परंपराएं, कलाएं भी शामिल हैं। भावपूर्ण धुनों और काव्यात्मक गीतों की विशेषता वाला बाउल और भाटियाली संगीत देश की लोक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त बुनाई की कला, विशेष रूप से मलमल और जूट जैसे पारंपरिक कपड़ों के साथ सांस्कृतिक ताने बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बांग्लादेश का भोजन इसकी संस्कृति का एक और आवश्यक पहलू है। यह अपने समृद्ध स्वादों और चावल, मछली और दाल सहित विविध व्यंजनों के लिए जाना जाता है, जिन्हें अक्सर विभिन्न प्रकार के सुगंधित मसालों के साथ पकाया जाता है। बिरयानी, हिल्सा मछली करी और पीठा जैसे व्यंजन भी प्रमुख है। चलिए आज हम ये भी जानते हैं कि बांग्लादेश 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का घर है। 1997 में अस्तित्व में आया सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है और बंगाल टाइगर जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। 1985 में मान्यता प्राप्त महास्थानगढ़ बांग्लादेश के सबसे पुरातत्व स्थलों में से एक है, जिसमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व के खंडहर है, जो प्राचीन शहरी विकास की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बागेरहाट, जिसे 1985 में भी नामित किया गया था, 15वीं सदी का एक शहर है जो अपनी उल्लेखनीय इस्लामी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसमें 60 गुंबद वाली मस्जिद भी शामिल है, जो क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का उदाहरण है। ये स्थल सामूहिक रूप से बांग्लादेश की विविध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बांग्लादेश में कराधान इसकी आर्थिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि देश को कर संग्रह और अनुपालन से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकार विकास परियोजनाएं और सार्वजनिक सेवाओं का समर्थन करने के लिए कर बुनियादी ढांचे में सुधार और राजस्व बढ़ाने के काम पर ध्यान दे रही है। जैसे जैसे राष्ट्र विकसित हो रहा है, ऐसे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इन सामाजिक चिंताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले। परंपरा और परिवर्तन को संतुलित करके निरंतर प्रयासों के साथ बांग्लादेश की यात्रा प्रगति की है।